हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप एक बार कमेंट करिएगा कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है। दोस्तों आज की क्लास में ये जो क्लास है वो इंटीग्रेशन की सेकेंड पार्ट होने वाली है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहली एक्सरसाइज 7.1 के लगभग 13 क्वेश्चन कर चुके हैं और अब से रेस्ट क्वेश्चन जो आगे के हैं वो इस वाले एक्सरसाइज के पहले वाले एक्सरसाइज को मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। दोस्तों इसके बाद वाली जो क्लासेज होंगी वो एक्सरसाइज में मैं हर एक सवाल तो नहीं कराऊंगा, बट कोशिश मेरी होगी कि जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी के सारे सारे सवाल मैं आपको करा दूं। ये मेरा तरीका होगा, ठीक है। और पेपर में जो सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन का निचोड़ आपके पास में होगा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। तो कैसा लगी थी पिछली वीडियो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा और ये वीडियो पे भी आप लोग सेम फीडबैक करिएगा। और एक बार फिर से मैं कहूंगा कि आप लोग सेशन से जुड़े रहिएगा। दूसरी बात यह है कि एंड तक पूरा क्वेश्चंस देखिए, आपको पूरी तरह से सारी क्लासेस सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे और अप टू डेट वीडियो के लिए आप लोग सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को कमेंट वीडियो पे जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है आप सभी लोगों को। हम लोग आ जाते हैं और शुरुआत करते हैं आज का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैं शुरुआत करता हूं तो बालक देखेंगे इसको कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। सबसे पहले आप ये देखोगे यहाँ पर आपके पास में ये जो क्वेश्चन है कैसे करेंगे, ठीक है। आइए तो हाँ, मैं पहले इसका पेन चेंज कर लेता हूँ। कलर में कौन सा ले लूँ कौन सा। चलो मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ ना, ठीक है। व्हाइट कलर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो आपके पास में रूट एक्स इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी रूट एक्स और प्लस प्लस नहीं माइनस होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x, ये जो रूट x है, रूट x को अगर हम पावर फॉर्म में लिखते हैं तो लिखते हैं x टू द पावर 1/2 और ये वाली जो पावर है यहाँ पर 1 है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगी तो इंटू एक्स हो जाएगा और x का पावर 1 होगी, पावर जुड़ेगी तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू होगी दोनों इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो x टू द पावर 3/2 होगा, ठीक है। इसको आगे अगर हमें पावर के फॉर्म में लिखना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 और माइनस इंटीग्रेशन x टू द पावर 3 क्या लिख सकते हैं 2 और dx दोनों के साथ में आकर के आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेट कर दोगे x टू द पावर 1/2 आपके पास मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करोगे पावर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला फिर सेम वही लगेगा, क्या इंटीग्रेशन x टू द पावर n जो होता है वो क्या होता है x टू द पावर n+1 और अपान में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है n+1। ये आपके पास में फॉर्मूला है, आप लोग जानते भी होंगे, ये यूज हो जाएगा। तो पावर जुड़ेगी तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस 1, ठीक है। और अपान में जो हो जाएगा वो 1/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस साइन, माइनस यहाँ पर लिख लेंगे x टू द पावर 3/2 प्लस 1 और अपान में 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। प्लस क्या मिल जाएगा, सिंपल। आगे आ जाते हैं तो यहां पर हो जाएगा x टू द पावर 3/2 अपान में 3/2 माइनस x टू द पावर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी 5/2 और अपान में हो जाएगा 5/2 और प्लस क्या हो जाएगा c। अब इसको अगर आप लिखोगे तो ये 2 जो होगा वो सामने आकर के मल्टीप्लाई कर देगा तो हो जाएगा 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 और प्लस c हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। आंसर आप लोग एक बार मैच जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्रॉपर वे में सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे हम लोग। ये हमारे पास में अगला सवाल है। ये वाला क्वेश्चन में सेम उसी पैटर्न के ऊपर जो हमारे पास में वैल्यूज है। हमें पता है कि रूट एक्स को, रूट जो एक्स लिखा हुआ है उसको पावर में अगर लिखना हो तो x टू द पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ये बात आप सभी को पता ही होगी। तो बच्चा फिर यहाँ पर हम सीधे अप्लाई करेंगे, रूट एक्स को लिखेंगे x टू द पावर 1/2 और यहाँ पर 3x² प्लस 2x
+3 और ये dx आ जाएगा। अब x टू द पावर 1/2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वैल्यू हम इंटीग्रेशन के साथ में लिख लेते हैं, कांस्टेंट हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रेशन सब पे लगा दे रहा हूँ। तो हो जाएगा x टू द पावर 1/2 इसमें ऐड होगा, या यहाँ पर ऑलरेडी 2 है तो 2 2 जा 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये x टू द पावर कितना हो जाएगा, ये आपके पास में 5/2 मिल जाएगा। ठीक है, 3 हमने कॉमन कर लिया, बाहर कर दिया, dx यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ पहले ही, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 दिख रहा है, 2 हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, x के पावर यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1 है, इसमें 1/2 ऐड हो जाएगा, तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, dx रख लेंगे, प्लस यहाँ पर आपके पास में 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेंगे, और x टू द पावर 1/2 यहाँ पर आकर के ऑलरेडी अपने आप लग जाएगा, और यहाँ पर भी आपका dx लिख लिया जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम इसको क्या करते हैं, तो इंटीग्रेट करते हैं, करेंगे इंटीग्रेट तो हो जाएगा 3। अब x टू द पावर 5/2 में यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1, और अपॉन में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो अपॉन 5/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, 2 इंटू यहाँ पर फॉर्मूला अगर पूछेगा तो फॉर्मूला सेम वही बेसिक वाला अपना लग रहा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है, n प्लस 1 हो जाता है। ठीक है, जो पावर होती है उसकी पावर एक बढ़ जाती है, नीचे भी सेम वही पावर लिख दी जाती है। तो 5/2 प्लस 1 होगा, तो नीचे भी देखेंगे 5/2 प्लस 1 मिल गया। यहाँ पर लिखेंगे x टू द पावर 3/2 प्लस 1 और बटे में 3/2 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 3, और यहाँ पर भी आप देखोगे तो पावर 1/2 है, तो यहाँ पर लिखोगे x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और अपॉन में 1/2 प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से इनको अरेंज कर लेना है। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे यहाँ पे, अब आगे और क्या चीजें होंगी, तो यहाँ पर आप बहुत होगा तो इसको अरेंज कर लोगे। क्या करोगे मेरे भाई, अरेंजमेंट कैसे होगा, तो आप देखोगे इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एकम 2 में 5 उड़ जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे, अच्छा ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 में 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, और अब बटा में क्या बचेगा 7, यहाँ पर x टू द पावर 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करोगे 2 एकम 2, 5/2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा 4/5 x टू द पावर, यहाँ पर 2 एकम 2, 5 में क्या मिलेगा 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो 2 एकम 2, 1 3/2 हो जाएगा, 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो 3 से 3 कट भी जाएगा, x टू द पावर यहाँ पर 3/2 और प्लस क्या मिल जाएगा 6। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप लोग देख सकते हो, बोलोगे ये कैसे बना, तो मेरे भाई ध्यान देना, ये जो वैल्यू है, ये जो 2 दिख रहा है, ये 1 के साथ में जो 2 एकम 2 में मल्टीप्लाई होकर 5 जोड़ोगे 7/2 होगा, यही 7/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 जाके 3 मल्टीप्लाई होगा, 6/7 हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हो। थोड़ा सिंप्लीफाई करना आपको खुद से भी आना चाहिए। जैसे ये आपका 5/2 प्लस 1 है, इसको लिखोगे तो 2 का 1 में गुणा करोगे 2 में 5 जुड़ जाएगा, तो वैल्यू 7/2 हो जाती है। अब ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पर यही 2 जाकर के 3 में गुणा हो गया, तो इसलिए वैल्यू 6 हो गई, बटा में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2 और 1 जुड़ा गया, 3 में जुड़ेगा तो 5/2 होगा, फिर ये 2 जाके 2 में मल्टीप्लाई कर देगा, ये 2 जाके 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर मान 4 हो गया है। और ये सॉल्व करने के बाद, चूंकि इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मान जो आपको मिलेगा वहां पर कितना मिलेगा, 5/2 मिलेगा, 2 जाके उधर गुणा कर देगा तो 4 हो जाएगा, नीचे वाला ये वाला जो 5 है, ये 5 यहाँ पर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 3/2, ये 3 इस 3 से कट गया है, और 2 जाकर के 2 यहाँ से जाकर के सीधे यहाँ पर सामने आके लग गया, इसलिए यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। तो आई होप आप सभी को पूरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने पूरा डिटेल में जितना हो सकता था वो मैंने आपको क्लियर कराया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला सवाल आप देखेंगे, ये है क्वेश्चन। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करने जाएंगे तो ये कांस्टेंट नंबर, ये भी कांस्टेंट नंबर है, ये है, आप इनको इंटीग्रेट करके बाहर निकाल देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन 2 बाहर कर लीजिए, x हो जाएगा, dx लग जाएगा साथ में, माइनस इंटीग्रेशन लगाएंगे 3 हो जाएगा बाहर। कांस्टेंट को हमेशा हम बाहर कर लेते हैं, cos x और dx लग जाएगा, और प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर x और क्या लग जाएगा, dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं, x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, -3 कर लेंगे, और cos x है। तो आपको पता होगा मेरे भाई कि साइन x का
अवकलन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो मेरे भाई अगर आप cos अवकलन है, ये यहाँ पर अवकलन लिखेंगे मेरे भाई, डी बाई डी एक्स लिखिएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो अगर हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू जो हमारी आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारा होगा साइन x होगा। कितना होगा, साइन x होगा। ये बात आई होप आपको फार्मूले वाइज समझ में आ रही होगी। ये अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, तो मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है। मैं इसको साफ करके आपको नोट करा देता हूँ, ठीक है। चलो अब बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिट गया। चलो आ जाओ, मैं फिर से फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर्मूला हमारा देखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है, फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। तो उस हिसाब से इंटीग्रेशन अगर हम cos x करेंगे, क्योंकि समाकलन जो होता है अवकलन का उल्टा होता है, तो cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो फिर समय मान क्या मिलेगा, साइन x आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर साइन x मिल गया, ठीक है। तो वही चीज आपको दिख रहा है cos x है, तो cos x का जब हम समाकलन कर देंगे तो वैल्यू जो आपका निकल के आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका साइन x हो जाएगा। बड़ा ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ। अब प्लस ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू ई के पावर एक्स ही मिलेगी, प्लस क्या हो जाएगा सी। तो ये आपका देखेंगे तो 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा, फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स और प्लस ई टू द पावर एक्स मिल जाएगा और प्लस क्या मिल जाएगा सी। और यही हमारे हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मैथ जरूर कराते हुए चलिएगा। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट कर देंगे, लेकिन ये उत्तर जो है 100% आपका सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है, एकदम टू द पॉइंट आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं, एकदम सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए डिटेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, अब 2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, डी एक्स माइनस 3 बाहर हो जाएगा और उसके बाद आपको इंटीग्रेशन मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा क्या, साइन एक्स और प्लस 5 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स तो खैर सब जगह आपको अप्लाई कर लेना है, dx को आप हर जगह आप मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ से इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप अब आपको सारा फार्मूला तो समझ में आ गया है क्या करना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 बाहर ही है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे मेरे भाई तो ये आपको हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख देना एक्स का क्यूब अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 3 है। साइन एक्स के बारे में आते हैं तो आप देखना ध्यान से कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है cos x होता है, cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है। फॉर्मूले पे आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम cos x करते हैं तो माइनस साइन एक्स आता है, मतलब cos x का अवकलन जो होता है साइन एक्स होता है। तो ठीक अगर इसका उल्टा करेंगे, मतलब अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं साइन एक्स का तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, माइनस cos x हो जाएगी। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो मैं बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ और ये वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5। अब अंडर रूट एक्स की बात करते हैं तो अंडर रूट एक्स का जो वैल्यू होता है इंटीग्रेट करने के बाद वो आता है 1/2 अंडर रूट एक्स आता है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन मैंने फार्मूला ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ, तो फार्मूले से आप देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स का क्यूब माइनस 3। अब ये माइनस माइनस से ये वैल्यू प्लस हो जाएगी तो 3 cos x हो जाएगा और प्लस 5/2 और नीचे 1 में अंडर रूट एक्स मिलेगा और प्लस का मिल जाएगा सी। तो यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, कहीं से कोई मिस्टेक होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। और बाकी हम लोग कोशिश यही किया जा रहा है कि आपके पास में वैल्यूज में कोई कमी ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो, आंसर्स आपके मैक्सिमम के मैक्सिमम जो हो आपके सही हो। अच्छा एक चीज यहाँ पर हमें जो ध्यान देनी है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है और अच्छा किया कि आप लोगों ने इसको सही ढंग से बताया हुआ भी है। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी भाई, इसको आप लोग थोड़ा सा
इरेज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसको ध्यान देना, ठीक है। कैसे ध्यान देना है तो ध्यान से देखिएगा, कहाँ पर गड़बड़ हो रहा कोई बता सकता है आप में से कोई भी? ठीक है, देखिए रूट एक्स को अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो एक्स टू द पावर, यहाँ पर ये हो जाता है एक्स टू द पावर, इंटीग्रेशन के लिए एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और जब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर फॉर्मूला अगर इसके लिए हम अप्लाई कर लें तो ये x टू द पावर 1/2 + 1 हो जाएगा और बटे में 1/2 + 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 5 तो होगी, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, 5 तो होगी। यहाँ पर x टू द पावर 1/2 + 1 ऐड होगा तो 3/2 हो जाएगा और नीचे भी आपको 3/2 मिलने वाला, 2 जाके 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 2/3 x³ + 3 cos x हो जाएगा। और ये 2 जाकर के 5 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू हो जाएगा 10 अपान मिलेगा 3 और x टू द पावर 3/2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो ये आपके पास में प्रॉपर परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है एकदम। अब आपको यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कैलकुलेशन ध्यान देना है, फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसके ऊपर आप आते हैं भाई। अब ये देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ इंटीग्रेशन दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये वाले एक्सरसाइज का। मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस सेक का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या सेक एक्स और इंटू क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, dx इधर भी लगा लेंगे तो भाई dx इधर भी होगा, ठीक है। अब आपको दो फार्मूले याद रखने हैं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले वाला सेक्शन मैं लिख देता हूँ। याद रखना क्या कि अगर हमें, मैं दोनों याद कराता हूँ आपको, अवकलन और समाकलन दोनों। अगर हमें tan x का डिफरेंशिएशन करना हो, tan x का अवकलन करना हो तो क्या होता है, tan x अवकलन कितना होता है मेरे भाई, तो सेक स्क्वायर x होता है। तो उसी हिसाब से अगर हम सेक स्क्वायर x का समाकलन करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, tan x आएगा। हमको पता है कि अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब d/dx ऑफ, अगर हम सेक x करते हैं मतलब सेक x का अवकलन निकालते हैं तो वैल्यू आती है सेक x इंटू tan x आती है। तो यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन करते हैं और sec x इंटू tan x निकालते हैं मेरे भाई तो वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, sec x आती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, दोनों फार्मूले यहाँ पर लग जाएंगे। sec स्क्वायर x का अगर आप देख रहे होंगे तो इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, तो यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी tan x हो जाएगी, प्लस sec x इंटू tan x का अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी, इंटीग्रेशन जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, sec x हो जाएगा और प्लस क्या लग जाएगा, c लग जाएगा। फार्मूले आपको मैंने यहाँ पर दोनों लिखवा दी है। मैं आपको कोशिश करता हूं कि डिफरेंशिएशन ये समझा दूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का फार्मूला और डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन। अगर डिफरेंशिएशन के फार्मूले आपको याद हैं तो वहां से इंटीग्रेशन के फार्मूले भी आप याद कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो भाई ये आप देख रहे होंगे, ये आपका फिर से काफी अच्छा सवाल दिया है। 1 सेक स्क्वायर एक्स है। अब इसको देखिए डायरेक्ट आप इसको तो बना नहीं सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन मैं लिख दूं क्या, tan x और cosec स्क्वायर x का माइनस cot x लिख दूं और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, तो ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। ऐसे तो आप पूरा गलत कर दोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन है दो फंक्शंस का, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करके फार्मूले के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और कैसे बदलाएंगे, तो आप सेक स्क्वायर x को लिखोगे 1 cos स्क्वायर x, बिल्कुल सही है। और cosec स्क्वायर x को लिखोगे 1 क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर x लिखोगे। बात समझ में आ रही, ये साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर के ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेगा और ये जाकर के बीच में मल्टीप्लाई करेगा, तो जो वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के रूप में ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला होता नहीं, तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर x और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। कैसे आएगा, तो इसके लिए फार्मूला आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। क्या होता है फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो अगर आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा इधर से जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वही आपका यहाँ पर आपका जो क्या हो गया बन गया, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, ये माइनस साइन है, ये माइनस होगा तो यहाँ से ये आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 1, तो यही आपके पास में यहाँ पे आ गया।
अब सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा tan x, और -1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस क्या निकल के आ जाएगा, c हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू x आ जाएगा, प्लस c लगा देंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, फार्मूले अगर आपको याद है तो स्टेप बाय स्टेप आप आराम से इसका उत्तर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या है। लास्ट यहाँ पर नंबर 20वां नंबर सवाल है, यहाँ पर इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है ये मेरे भाई देखिएगा ध्यान से। ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 2 में cos स्क्वायर एक्स यहाँ पर बन जाएगा, बहुत बढ़िया। -3 है, और ये लिख लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 3 sin x, और अपॉन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर भी dx लग जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। आगे देखते हैं, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 बाहर हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी वैल्यू, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलेंगे हाँ सर, बीच में माइनस साइन, यहाँ पर भी बीच में माइनस साइन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखेंगे cos स्क्वायर एक्स को 2 पार्ट में बांट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin x, एक cos x यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। cos स्क्वायर एक्स का मतलब cos कितनी बार है, 2 बार है, तो एक cos इसके नीचे हो जाएगा, और इनटू, और एक को लिख लेंगे ऐसे 1 में क्या लिख लेंगे, cos x लिख लेंगे। ये बात समझ में आ रही है। अब आगे लिख लेंगे 2 सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, tan x होता है, माइनस ये हो जाएगा 3 sin x अपॉन cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan x हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है इसके जगह पे मान जो हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, क्योंकि sin अपॉन cos जो होता है वो tan x होता है, और 1/cos जो होता है वो क्या होता है, sec x होता है। तो इसके जगह पर आप क्या लिख दोगे, sec x लिख दोगे। अब यहाँ पर आके देख लो, ये तो ऑलरेडी हम इंटीग्रेट कर चुके हैं पहले, तो 2 tan x इसको ऐसे ही लिख लेंगे, -3, और tan x इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स होता है, और प्लस क्या लग जाएगा, c। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 tan x -3 सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। बोलिए भाई, क्लियर हो रही है सभी को बातें, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ये स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर सॉल्यूशन है, एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको करा रहा हूं। 2/cos स्क्वायर एक्स ऊपर गया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x होता है, 3 आ गया, tan x आ गया। तो आपको बस क्या करना है, 1-2 बार इन वीडियोज को देख लेना है, प्रॉपर समझ लेना है। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार और घुमा के वीडियोज को देख लेना है, प्रॉपर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। ऑप्शन हालांकि इसमें दिया हुआ, लेकिन इसका पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आइए चलिए देखते हैं कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर बोल रहा है कि d/dx ऑफ fx जो है इतने के बराबर है। अगर आप इसका सॉल्यूशन करना शुरू करोगे मेरे दोस्त, तो आप देखोगे d/dx ऑफ fx को हम क्या लिख सकते हैं, f' लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू जो दिया है वो दिया है 4x³ और -3/x टू द पावर कितना दिया है, 4 दिया, यही है ना। चलो ठीक है, तो हम इसमें बोल रहा है कि सच दैट f2 की वैल्यू जो है क्या है, 0। f2 की वैल्यू पुट करने के लिए आपको पहले fx पता होना चाहिए, तभी तो f2 पुट कर सकते हो। इसका मतलब f' से आप इससे आपको ये चीज निकालनी, ये निकालना। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको f' का इंटीग्रेट करना होगा। तो दोनों ही टर्म्स का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। f' का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको fx निकल के आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4। x³ का इंटीग्रेशन होता है x के पावर 4 अपॉन में क्या हो जाता है 4, -3 बाहर कर लेंगे, x टू द पावर -4 हो जाएगा, पावर 4 ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा, +1 और बटा में -4 और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ये हो जाएगा 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर 4 -3, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा x टू द पावर, यहाँ पर देखेंगे x टू द पावर -3 और अपॉन में क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। माइनस से 3 ये कट जाएगा, यहाँ पर फाइनल जो वैल्यू आएगी x टू द पावर 4 प्लस, यहाँ पर माइनस से माइनस ये कट करके बीच में वैल्यू प्लस हो जाएगा, और 1/x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और प्लस क्या लग जाएगा c, और यही आपका fx का मान हो जाएगा। तो आप बोलेंगे क्या भाई ये सॉल्यूशन हो गया क्या, तो नहीं भाई, अभी ये सॉल्यूशन नहीं हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको c की वैल्यू निकालनी है, और आपको पता है यहाँ पर दिया है कि f2 का मान कितना है, 0 है। तो आप क्या करोगे, इस जो fx है, fx की जगह पे f2 कर दोगे, और f2 रखोगे तो जहां जहां x है वहां पर f2 आ जाएगा। तो f2 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 हो जाएगा,
प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा सी। f2 की वैल्यू यहाँ पर दिया है कितना है, 0 है, तो यहाँ पर आप 0 रख लोगे। 2 की वैल्यू होता है 16 और 1/, ये कितना हो जाएगा, 2 की वैल्यू कितनी होती है 8, और प्लस क्या हो जाएगा सी। यहाँ पर जो लगा 16/128, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे 16 8 जा 128, और 1 ऐड हो जाएगा तो 129 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 8, और प्लस क्या हो जाएगा सी, ये वैल्यू कितनी है 0। यहाँ से अगर सी का मान निकालोगे तो सी की वैल्यू ये इधर आके दूसरी वाली साइड आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -129, और बटा में क्या हो जाएगा 8। अब सी का मान -129 बटा में 8 होना चाहिए, यही वाली वैल्यू ला करके सी की आप इसमें पुट कर दोगे तो आंसर हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x³, और सी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। आप देखोगे तो ये कौन सा, केवल ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने पूरे की पूरी एक्सरसाइज आपको प्रॉपर वे में समझा दी है। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है बच्चों तो इसको शेयर जरूर करिएगा, अपने जो भी दोस्त मित्र यार हैं उन तक वीडियो पहुंचाइए। मेरी मेहनत को कोशिश करिए कि सफल हो, और आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखिए, ठीक है। मेरे अगर कुछ भी अच्छा लगता है, एनीथिंग अगर आपको समझ में आ रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मन से दिल से अगर आपको क्वेश्चंस मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो बच्चा सेशन को जरूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक कमेंट जरूर करिएगा। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना तो वीडियो पे रीच बढ़ती है, लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती है। यूट्यूब भी वीडियो को रिकमेंड करता है कि नहीं इस पे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कंटेंट ठीक है इनका। तो अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। नहीं ठीक लगता है तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या चीज़ें गड़बड़ है, या आपका अपना चैनल है बच्चे, आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना रखते हैं। अगर क्लासेज अच्छी लगती हैं तो आगे रेस्ट क्लासेज में मैं आपको उसी तरह से कराता रहूँगा, और अब से क्लासेज आप लोग को रेगुलर मिलती रहेगी, ये मेरा पूरा वादा है। कंटिन्यूसली आपको मिलेगी क्लासेज, उसमें बहुत गैप लंबा नहीं होने वाला, ठीक है। कभी कभार एक आध दिन होगा तो बात अलग है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते बच्चा, तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए आपको लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।